एक छोटा लड़का एग्जाम में 99 नंबर लाया, लेकिन उसे डर था कि उसके पापा उसे डांटेंगे। इसलिए उसने चालाकी से अपनी टेस्ट की शीट एक बड़े मगरमच्छ को खिला दी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हरकत उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। तभी उसके दादाजी आ गए और डंडे से मगरमच्छ को डराकर उसे बचा लिया। उन्होंने छोटे मगरमच्छों को भी भगा दिया और लड़के को समझाते हुए वहाँ से ले गए। फिर उन्होंने एक बड़ी क्रेन को बुलवाया, क्योंकि असल में दादाजी इतने सारे मगरमच्छों का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सबको बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन वो बड़े मगरमच्छ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे बचपन से पाला था। बहुत पूछताछ करने के बाद उन्होंने मगरमच्छों को एक गंजे आदमी को बेच दिया। गंजे आदमी ने वादा किया कि वो मगरमच्छों की अच्छे से देखभाल करेगा, लेकिन असल में वो बहुत बुरा आदमी था जो मगरमच्छों को मारकर बेचता था। उसके आदमी पहले छोटे मगरमच्छों को पकड़ते हैं, फिर बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए नींद की सुई निकालते हैं, पर बड़े मगरमच्छ की दहाड़ से सब डर जाते हैं। तभी गंजा आदमी दादाजी से मदद मांगता है। दादाजी मजबूरी में मगरमच्छ को बुलाते हैं। जैसे ही मगरमच्छ बाहर आता है, उस पर सुइयों की बारिश कर दी जाती है। दादाजी चिल्लाते हैं, तब जाकर सब रुकते हैं, लेकिन मगरमच्छ बेहोश हो जाता है और उसे ट्रक में लाद कर ले जाया जाता है। दादाजी और ये भेड़िया एक पूरी इंसानी चमड़ी पाता है। वह गर्दन के हिस्से से उस चमड़ी में घुस जाता है। जैसे ही उसने चमड़ी पहनी, उसके पंजों और हाथों ने उसे फैलाया और भरे पूरे भेड़िए के मुंह से इंसान का मुंह दिखने लगा। भेड़िए ने चमड़ी बिल्कुल फिट होकर पहनी। एक राहगीर उसके पास से गुजरता है। भेड़िया उसकी नकल करते हुए उठकर खड़ा होता है और असहज ढंग से चलने लगता है। फिर वह सड़क पार कर शहर की ओर बढ़ता है। एक लड़की का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। भेड़िया एक कंपनी के सामने जाता है और लोगों को काम करते देख नौकरी की तलाश में इंटरव्यू में शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि पेन से लिखना भी सीखता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे नौकरी मिल जाती है। अपनी मेहनत और समर्पण से कंपनी का मालिक उसे प्रमोट करता है और वेतन बढ़ाता है। अच्छी आय से भरे हुए घर में रहने लगा। खुशी में वह घास पर खेलता और चारों पैरों पर रेंगता हुआ सामान लाता। कामगार हैरान होते हैं, लेकिन भेड़िया अपनी असलियत छिपाने के लिए खड़ा हो जाता है और संकेत देता है कि वे काम जारी रखें। भेड़िया दूर जंगल को देखकर अपनी खोई हुई आजादी को याद करता है। समय के साथ उसकी शादी एक खूबसूरत महिला से हो जाती है, लेकिन भेड़िए की जंगली प्रवृत्ति जागृत रहती है। एक दिन उसने पेट शॉप से बिल्ली खरीदी और उसे घर के गैराज में छुपा लिया। जब वह ताजा मांस खाने वाला था, तभी उसकी बेटी गैराज का दरवाजा खोल देती है। वह अपनी असलियत बेटी के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। रात को टीवी पर मांस खाने वाला भेड़िया दिखता है और बेटी के हाथ में भी ताजी खाने की चीज होती है। वह पत्नी से कहता है कि अब वह अपनी जंगली भूख को दबा नहीं सकता, लेकिन पत्नी उसकी बात नहीं समझती। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में भेड़िए को मांस के सुगंध आने लगते हैं। वह सहकर्मी के गले पर छलांग लगाता है। सब दंग रह जाते हैं और भेड़िया अपनी असली भेड़िए वाली शक्ल दिखा देता है। भेड़िए को कई लोग पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं। वह डरकर अपने घर भागता है, लेकिन उसकी असलियत देखकर पत्नी और बेटी घबरा जाती है। वह अपनी इंसानी चमड़ी उतार देता है और परिवार से समझदारी की उम्मीद करता है, लेकिन पत्नी उसे बाहर निकाल देती है। वह भागता है, पर पीछे लोग उसका पीछा करते हैं। वह जंगल के किनारे पहुंचता है, लेकिन वहाँ इंसानी मकान बन चुके होते हैं। वह सड़क पर खड़ा रहता है और एक कार उसे कुचल देती है।